हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारा चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसका अगला टॉपिक करते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए, हमने जैसे कि देखा था लास्ट वीडियो में कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक बिज़नेस के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ताकि वो अपने वर्कर से या एम्प्लॉयज़ से अच्छे से काम करा सके, इफ़ेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। अब इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल या फिर कुछ ना कुछ एम होता है जो उसे अचीव करना होता है। और मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इन छोटे छोटे गोल्स को, एम्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, जो इंडिविजुअल्स हैं उन सभी को उन सभी से मतलब एफ़र्ट्स करवाता है या फिर उन सभी से काम करवा के उस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अब देखिए, जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। यानी कि मैनेजमेंट जो है हर जगह पे एक ही बराबर होती है। यानी कि चाहे वो मैनेजमेंट किसी स्कूल की हो, किसी पेट्रोल पंप की हो, या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट हो, कहीं की भी मैनेजमेंट हो, उसका काम यही होता है कि वो सभी से काम करवा के अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सके। अब हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगह की मैनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वहाँ का उस एरिया का अगर कुछ कल्चर डिफरेंस है या फिर ट्रेडिशन डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि इंडिया की जो मैनेजमेंट है और जापान की अगर हम मैनेजमेंट लें, तो उसमें काम उनको वही करना है कि हमें गोल कैसे ना कैसे अचीव करना है। हाँ, हो सकता है कि उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, हमारे इंडिया का कल्चर अलग है। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स या और सिंपल एक्टिविटीज़ जो हैं इन्वॉल्व हैं। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब मैनेजमेंट जो है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो चलिए हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपना जो भी उनका काम होता है उसको बहुत ही बखूबी निभाते हैं। जैसे कि कुछ भी काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करना हो या फिर अपने किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना हो या मैन्युफैक्चरिंग करना हो किसी भी प्रोडक्ट की। अब मैनेजमेंट क्या करती है, वो उसको एज अ मोटिव देखती है कि हमें ये मोटिव अचीव करना है, चाहे हमें वो कैसे भी काम करके अचीव करना पड़े। तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और चलिए अब आगे है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो देखिए, अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या करती है। एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बड़ा एसेट है। ठीक है, अब कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ जाएं, लेकिन एक मैनेजमेंट में ये होता है कि हम कैसे भी करके अपनी हेल्पर्स से, वर्कर्स से, एम्प्लॉयज़ से काम करवा सकें। ठीक है, तो अगर मानिए अब मैनेजमेंट क्या करती है, वो इंडिविजुअल से उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनसे काम करवाती है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब देखिए अगला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है कि चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या कितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस तो वो प्रोवाइड करेंगे ही। अब उसको प्रोवाइड करने के लिए भी उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस करना होगा। अब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, अपना मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा और फिर उसको डिज़ायर्ड आउटपुट की शेप देगा या फिर कंज्यूम करने के लायक बनाएगा। ठीक है, और ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है ये दोनों को ही इंटरलिंक करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क को भी और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को भी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो है
मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इसको कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अब सिर्फ इतना तो होता नहीं है कि हमने एक जो हमारा गोल था वो अचीव कर लिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही हम एक गोल अचीव कर लेते हैं तो हमारा एक अगला नया गोल, बिल्कुल नया फ्रेश गोल जो है वो टारगेट हो जाता है। ठीक है, कि हमने ये अब अचीव कर लिया, इसके बाद हमें वो दूसरा गोल अचीव करना है, उसके बाद हमें तीसरा गोल अचीव करना है। तो इसी वजह से कहा गया है मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो अब सीधी सी बात है कि एक अकेला मैनेजर तो इतना कर नहीं सकता कि वो अकेले ही सारा काम कर ले, रॉ मटेरियल भी ले आए, उनका प्रोडक्शन भी कर दे, उसको कंज्यूमर्स तक भी पहुंचा दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग ग्रुप इस्टाब्लिश किए जाते हैं। ये जो ग्रुप है ये रॉ मटेरियल लेके आएगा या उसको सप्लाई करेगा, ये ग्रुप प्रोडक्शन करेगा, ये उसको आगे सप्लाई करेगा, ये होल सेल में रखेगा। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स करके अलग अलग एक्टिविटी में, मतलब अलग अलग एक्टिविटी उनको दी जाती है अलग अलग ग्रुप्स को। तो इसी वजह से कहते हैं कि ग्रुप एक मैनेजमेंट जो है ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब देखिए अगला जो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज़ द डायनामिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन इसलिए कहा गया है, पहली बात तो देखिए डायनामिक का क्या मतलब होता है। डायनामिक का मतलब होता है जो समय समय पे चेंज होता रहे। ठीक है, अब मैनेजमेंट को डायनामिक इसलिए कहा है क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सोसाइटी में, अपने एरिया में, सराउंडिंग में अगर सर्वाइव करना है, अब जो मैनेजमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि उन चेंजेस को अडेप्ट कर सके। ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर चेंजेस नहीं किए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा दिन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी मैनेजमेंट को समय समय पे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। चलिए तो देखिए अगला और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। अब देखिए मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स क्यों कहा है? क्योंकि मैनेजमेंट को हम ऐसे देख नहीं सकते कि हाँ ये मैनेजमेंट है, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं कि हाँ भाई मैनेजमेंट के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट जो कहेगी वही करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है उसके मैनेजमेंट के इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया जा सकता है, उन्हें फ़ील किया जा सकता है कि भाई अगर हमने ये टारगेट इसके हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से अचीव नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और एक मैनेजमेंट का जो भी इफ़ेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से नोटिस किया जा सकता है कि भाई हाँ ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्लान्स टाइम पे अचीव हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खुश हैं, और जो उनकी एम्प्लॉयज़ की भी जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो रही हैं। तो ये सब जो होती हैं इनको हम सिर्फ मतलब फ़ील कर सकते हैं कि हाँ सारा काम समय पे हो रहा है या अच्छे से हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि मैनेजमेंट क्या है।